जय भगवान। सबको जय सिया राम। दीपावली और शिवरात्रि के बाद सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, वो है होली का त्यौहार। ये होली का त्यौहार भारतवर्ष में और जहाँ जहाँ हमारे हिंदू देश विदेश में बसते हैं, वो सब लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। होली का त्यौहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ में भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएँ की, जहाँ जहाँ क्रीड़ाएँ की, वो धाम व्रजधाम है। और व्रजधाम के पास में चाहे गोकुल हो, मथुरा हो, वृंदावन और बरसाना में होली का त्यौहार बहुत बड़ी धाम धूम से मनाया जाता है। यह त्यौहार को मनाने के लिए दूर दूर से लोग गोकुल, वृंदावन, मथुरा जाते हैं। और बरसाने में तो इस होली का एक विशेष ढंग से महात्म्य है, जिसको लठमार होली कहते हैं, जहाँ स्त्रियाँ अपने पति को लकड़ी से मारती है और पति उस लकड़ी से जब मारती है उसमें से बचने का प्रयास करते हैं, डिफेंस करते हैं। तो इस तरह से होली भगवान कृष्ण के साथ में बहुत अच्छी तरह से प्रसिद्ध है। साथ साथ में ये होली 2 दिन में मनाई जाती है। पहले दिन जो होली मनाते हैं उसको होली जलाने का त्यौहार कहते हैं, और दूसरे दिन जो होली मनाते हैं उसको होली का रंग का त्यौहार मनाया जाता है या माना जाता है। तो पहले दिन, जिसको होलिका दहन कहते हैं, उस रोज होली के दर्शन के लिए परिवार के साथ में लोग जहाँ होली जलाते हैं वहाँ जाते हैं, होलिका की पूजा करते हैं, उस होलिका की परिक्रमा करते हैं, उस होली में पूजा की सब सामग्री अर्पण करते हैं। कि जहाँ गणेश भगवान की पूजा, अम्बा यानी दुर्गा माता का स्मरण, प्रहलाद जी का स्मरण करके प्रहलाद जी का मंत्र बोला जाता है, नृसिंह भगवान उसकी पूजा की जाती है, और साथ साथ में होलिका को प्रार्थना की जाती है, खास करके ये विशेष मंत्र बोल करके कि ओम अश्रुक्पा भयसंत्रस्तैः कृता त्वं होली बालिशैः अतस्त्वं पूजयिष्यामि भूते भूते प्रदा भव। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के बाद हमारा ये हृदय का भाव होता है कि जिस तरह से होलिका अग्नि में जल करके खाक हो गई, उस तरह हमारे जीवन में कोई भी खराबी हो तो हो जल करके खाक हो जाए। प्रहलाद की रक्षा हुई, यानी हमारे अच्छे जो गुण है उसकी वृद्धि हो। पौराणिक कथा के अनुसार हम जानते हैं कि
हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का सदा विरोध करता था और जिसके घर पर एक पुत्र था जिसका नाम भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान नारायण का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु को भक्त प्रहलाद भगवान नारायण का नाम लेते हैं वो अच्छा नहीं लगता था। बहुत तरह से समझाने पर भी जब प्रहलाद भगवान का नाम ले रहा था तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार का दुख दिया, अनेक प्रकार की पीड़ा दी। फिर भी प्रहलाद भगवान नारायण का नाम लेने से कभी भी वंचित नहीं रहा और अंत में हिरण्यकशिपु ने एक आयोजना की अपनी बहन होलिका, जिसके पास में वरदान था कि आग उसको नहीं जलाएगा, उस होलिका को बुला करके उपाय पूछा। तब होलिका ने कहा कि ठीक है, मैं प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर जब आग लगेगी तो प्रहलाद जल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। जब लगाई गई, प्रहलाद भगवान नारायण का नाम लेते रहा, जिसके कारण भगवान ने उसकी रक्षा की। जबकि होलिका के पास वरदान होने पर भी दूसरे की बुराई करना चाहती थी, इसलिए स्वयं जल करके भस्म हो गई। सारांश यही है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, सत्य का ही विजय होता है और यहाँ सत्य का विजय हुआ, प्रहलाद की रक्षा हुई और स्वयं भगवान नृसिंह का रूप लेकर के आए थे और हिरण्यकशिपु का वध किया था। ये पौराणिक कथा हम जानते हैं, लेकिन इसमें से हमें बोध लेना है कि सत्य का ही सदा विजय होता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन आखिर विजय तो भक्तों का ही होता है। इस होलिका का महात्म्य इसलिए भी ज़्यादा है कि हमारे पास में कभी कोई अच्छा वरदान प्राप्त हुआ हो तो हमें उस वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जो जो चीज़ अधिक दी है वरदान के रूप में, उसका हम सदुपयोग करें। दूसरे दिन हम खेलने वाली होली, जिसको धुलेटी कहते हैं, कहीं कहीं धुलंडी कहते हैं, वो मनाते हैं, जहाँ एक दूसरे पर हम लोग रंग छिटकते हैं। रंग आनंद का प्रतीक है। रंग हमें समझाता है कि सदा हमें खुशी में ही रहना है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने जीवन में रंग रूपी आनंद होना ही चाहिए। रंग खेलने का एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है कि जहाँ हम एक दूसरे को मिलते हैं, जहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सब भेदभाव को भूल कर करके हम साथ में मिल कर के होली खेलते हैं। साथ साथ में कहीं हमारे किसी के साथ में मित्रता है तो कहीं मित्रता नहीं है, दुश्मनी है, तो ऐसे अवसर पर हम अपनी दुश्मनी को छोड़ दें और रंग लगाकर कहे
होली है बुरा मत मानना, यानी हमें अपनी दुश्मनावट को भी त्याग करना है। साथ साथ में यही समय वसंत ऋतु शुरू होती है, जहाँ किसान भाई भी अपना आनंद और उत्सव प्रकट करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, जिसे फिलोसॉफिकल वे कहे कि जहाँ संत और महात्मा लोग भी हमें ज्ञान के रूप में कहते हैं कि जिस तरह रंग अलग अलग होते हैं, उस तरह हर मनुष्य के जीवन का रंग भी अलग अलग होता है। लेकिन हमें अपना रंग दूसरे के ओर छिटकना है, दूसरे के रंग हमारे पर लेना है, यानी अपने अपनी विचारधारा आदान प्रदान करनी है। और अच्छी बात को स्वीकार करेंगे तो हम जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे। होलिका की भस्म हम शरीर पर लगाते हैं और यही चाहते हैं कि शारीरिक रोग कष्ट हो, मानसिक पीड़ाएं भी दूर हो, और हो सके तो उस रोज त्यौहार के रूप में हम गणेश भगवान की पूजा, अम्बा यानी दुर्गा की पूजा, प्रहलाद का मंत्र जप, ऋषि भगवान की पूजा, ये सब करें। तो आइए, आने वाली होली 28 मार्च 29 मार्च को है। ये होली हमारे सबके लिए शुभ मंगलमय हो और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी होली की शुभकामना कर रहे हैं। सबको जय भगवान, सबको जय सिया राम।